दोस्तों, बिहार चुनाव में एक बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही बड़ी पार्टी जो उभर के सामने आई है, जिसका नाम है जन स्वराज। जिस तरीके से वो लोग पॉलिटिक्स करते आ रहे थे, अभी कुछ दिनों से उनका जो स्टारडम था ना, वो बहुत ही ऊपर था, बहुत ही हाई था। अपना जो प्रचार करने का तरीका था, चाहे वो जन समर्थन हो, चाहे लोगों के पास जाकर मिलना हो, नए नए लोगों को पार्टी में उतारना हो, पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए उतारना हो, उन लोगों ने बहुत ही प्रयास किया, बहुत ही अच्छा कार्य भी किया। और वो लोग जन समर्थन भी किए, लोगों का समर्थन भी उन लोगों को मिला। लेकिन पता है दोस्तों, जो उसके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, प्रशांत किशोर, वो आज से कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसा अगर समय आ जाएगा तो हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पता है, अभी वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने खुद कबूला है कि नहीं, अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो फिर कैसे होगा, हमारा जो कार्य है हम पहले से करते आ रहे हैं, लोगों का सलाह देने का कार्य। तो ये वो दिस दैट बोल के वो बातों को टाल रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारा कोई भी सीट फाइनल नहीं है। और जिस सीट से प्रशांत किशोर लड़ने वाले थे ना, उस सीट पे अब रितेश पांडे, जो भोजपुरी के सिंगर है, भोजपुरी के गायक है, वो लड़ने वाले हैं। अब चलिए इन्हीं सब बातों के ऊपर कुछ बातें होगी, कि किस तरीके से प्रशांत किशोर लोगों को गोल मटोल घुमा रहे हैं, बातों को गोल मटोल घुमा रहे हैं, और वो आखिर साइड क्यों हट रहे हैं, आखिर वो चाहते क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सेकुलरिज्म का सीईओ और स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो प्रशांत किशोर है ना, वो लोगों को गोल गोल घुमा रहे हैं, बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। और इनको जहां भी समझ में आ रहा है कि इधर मेरा प्रॉफिट है, इधर मेरा लॉस है, तो उस रास्ते को ही छोड़ दे रहे हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आज से कुछ दिन पहले से ही 3-4 महीने से प्रशांत किशोर का लहर था पूरा बिहार में। जहां भी देखिए प्रशांत किशोर, जन सुराज आएगी। और प्रशांत किशोर ने बहुत ही फेमस फेमस चेहरे को अपने पार्टी में लाया, जैसे कि मनीष कश्यप हो गए, और आपके रितेश पांडे हो गए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रशांत किशोर के लिए, प्रशांत किशोर की आवाज बन रहे हैं, अब जन सुराज लाने की बात कर रहे थे। और प्रशांत किशोर भी खुद घूम घूम के बहुत रैली किए हैं, बहुत रैली किए, इतना रैली किए कि उनका जो पैसा का बताने का नौबत है ना, वो भी आ गया था। उन्होंने एक दिन बैठ के बताया भी कि हमको इतना पैसा मिला है इधर से, उतना पैसा इधर से मिला है, ये मेरा जो कच्चा चिट्ठा है, जो रियल सच्चाई है, मैंने वो दिखाया जनता को। ऐसी ऐसी बातें करके वो लोगों को प्रभावित कर रहे थे। लेकिन पता है दोस्तों, प्रशांत किशोर तुरंत ही पलटी मार दिए। अब हमको लगता है ना कि ये जो प्रशांत किशोर है ना, वो केजरीवाल के रोड मैप पे चल रहे हैं। जैसे केजरीवाल पहले करते थे कि हम तो जनता का आवाज है, हम जैसे जनता है वैसे ही हम हैं, जैसे जनता स्लम में रहती है वैसे ही हम भी स्लम में रहते हैं। इस तरीके से कर करके केजरीवाल चुनाव जीते थे। और इसी तरीके से अभी आपके प्रशांत चाचा भी चुनाव जीतने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, ये तो बात की बात है। अब असल मुद्दा क्या है ये समझिएगा। प्रशांत किशोर आज से कुछ दिन पहले से ही कहते आ रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, ये है वो है। लेकिन अभी वो पलटी खा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो जो मेरा पहले का कार्य है, जो हम करते हुए आ रहे हैं, उसके ऊपर वो रोकना पड़ेगा, उसके बाधा लग जाएगी, वो धीरा हो जाएगा, ये है दिस दैट करके वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल सच्चाई क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। प्रशांत चचा, आपको पता होगा कि चुनाव लड़ने से पहले आपको अपना एफिडेविट देना पड़ता है कि आप क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, क्या खाते हैं, कितना पैसा है, आपको A to Z डिटेल देना पड़ता है। ये तो आपको पता होगा, पता है ना, जनता को भी पता है। तो असल चीज क्या है, आप सभी को पता है कि प्रशांत किशोर, जो प्रशांत किशोर है ना, उनके पास बहुत सारी संपत्ति है, कहाँ से आई है, कैसे आई है, ये नहीं पता है। और इसी की वजह से प्रशांत किशोर अलग हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनको ये सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे कि हाँ भैया इतना पैसा है, इतना पैसा कहाँ से आया। अगर ज्यादा पैसा होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगा, जांच होगा कि इतना पैसा कहाँ से आ सकता है। अब इन्हीं सब चीजों की वजह से और प्रशांत किशोर इस चुनाव को नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि चुनाव नहीं लड़ने की जगह पे वो अपने पार्टी के नेताओं, अपने जितने भी कैंडिडेट है ना, उनका वो समर्थन कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। जमीनी स्तर पे जाकर उन लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके की जो बिहार की अभी स्थिति चल रही है ना, वहां पे जन स्वराज का एक नॉर्मल बंदा भी जाके चुनाव जीत सकता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि वहां पे जिस तरीके से प्रावधान है,
अनएम्प्लॉयमेंट है, सभी लोग बेरोजगार हैं, बस शराब पे, बियर पे, दारू पे, पैसे पे बिक जाते हैं। वो वोट दे देते हैं, अपना जो कीमती वोट होता है वो दे देते हैं। तो ये वहां की जो कुछ क्रिटिकल चीजें हैं जो नॉर्मल तरीके से लोग डील करते हैं, ये है वहां का जो 100% विनिंग चांस होता है नेताओं के लिए। ये तरीका है, वहां पे जाइए, आप आराम से जाके लोगों के साथ बैठिए और कहिए कि हम यही के हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं आपका समर्थन करने लगेंगे। और ऐसा ही जो तरीका है वो अपनाते अपनाते आपकी आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई, और अभी प्रशांत किशोर भी मैदान में उतरे हुए हैं। लोगों को बस सिर्फ ये मूर्ख बनाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल वहां का मुद्दा है, पलायन हो गया, बेरोजगारी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सबको को वो दूर नहीं करते हैं। अगर करते तो अभी बिहार की हालत बदली रहती है। अभी बिहार जिस तरीके से जी रहा है, यहाँ के जो लोग जिस तरीके से जी रहे हैं ना, वहां की स्थिति ऐसी नहीं होगी। ये चीज आपको भी पता है और हमको भी पता है, और इसी के वजह से प्रशांत चचा अपनी डिटेल्स देने से भी पीछे हट रहे हैं। और आप सभी के अब सामने है कि वो चाहते क्या है। खैर, ये जो प्रशांत किशोर है ना, वो बहुत ही मास्टर माइंडेड आदमी है, क्योंकि ये जो कार्य करते हैं ना, काम जो करते हैं ना, वो लोगों को सलाह देते हैं, और सलाह देने के इनको पैसे मिलते हैं। इन्होंने बीजेपी को सलाह दिया है, कांग्रेस को सलाह दिया है, मतलब ऐसी कौन सी पार्टी नहीं है, ऐसे कौन से नेता नहीं है जिनको इन लोगों ने सलाह नहीं दिया है, इन्होंने सलाह नहीं दिया है। इनका यही कार्य है, और वहां से ये अरबों रुपए कमाते हैं। इसी के वजह से ये चुनाव में उतर गए हैं सारा पैसा लेके, समझे। और इनके जितने भी लोग हैं, जो नए नए कैंडिडेट हैं, मनीष कश्यप हो गए, रितेश पांडे हो गए, और नए नए कैंडिडेट हैं, उनकी क्या स्थितियां थी, वो किस तरीके से कार्य कर रहे थे पहले समाज के अंदर। पहले मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन किए, उसके बाद फिर पीछे भाग गए, फिर वो निकल गए बीजेपी से। क्यों निकले ये आप सभी को पता है। और रितेश पांडे का तो बात ही अलग है, ये तो नया नया ज्वाइन किए हैं पॉलिटिक्स को, जन स्वराज में शामिल हुए हैं। आपने ये कभी सोचा है कि जितने भी सिंगर हैं, जितने भी एक्टर हैं, वो आखिर में लास्ट में पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करते हैं? आप ही सोचिए ना। जिस तरीके से पहले मनोज तिवारी पॉलिटिक्स ज्वाइन किए, रवि किशन किए, अपने निरहुआ किए, और अभी रितेश पांडे कर लिए, फिर मैथिली ठाकुर किए, जितने भी सिंगर हैं वो सभी लोग पॉलिटिक्स में ही आ जाते हैं, और पता नहीं इनको टिकट कहाँ से मिल जाता है। लेकिन जो एक्चुअल कार्यकर्ता होते हैं, जो उस पार्टी के लिए काम करते हैं दिन रात 24 घंटा, साल दर साल, उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है, और ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो पॉलिटिक्स करने लगते हैं। ये भी एक सच्चाई है। बाकी आने वाले समय में ये देखना है कि प्रशांत किशोर की पार्टी, प्रशांत किशोर का वादा सफल होता है या नहीं होता है। और जिस तरीके से वो कह रहे थे कि हम बिहार में सरकार में आने के बाद तुरंत ही शराब चालू करवाएंगे, अब ये भी देखना बाकी है कि क्या वो शराब चालू करवाते हैं। और आपकी क्या राय है जन स्वराज के बारे में, प्रशांत किशोर के बारे में, आप लोग कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।